राम राम सबने सारी बम सोरू कित पहुंच गया शौर्य पुनिया दीप खेतन देखो भाई राम दा खुल का अच्छा राजस्थान पिछली हम जावा तनोट रहे माता मजाक कर दिया और पहले हमने 2-3 वीडियो शूट करी पर वो वीडियो सेव नहीं हुई मेरा नहीं वीडियो का बटन नहीं दबाया दबा तो था बेटा वो नहीं दबाया मेरा नहीं क्यों नहीं हुई और मैंने इतनी बड़ी बढ़िया वीडियो बनाई थी आप उसे देखना चाहोगे और तो नहीं देख पाओगे हेलो गाइस हम दोबारा से आ गए व्लॉग में हम आ चुके हैं राजस्थान के अंदर ये गांव है ना जो आधा हरियाणा में है आधा राजस्थान में अगर राजस्थान में पहुंचे मैंने ये डब्बा खुलना है और हमने आपको बताया था कि उल्टा पकड़ लिया फोन कि हमने पेट्रोल पंप पर उतरा है हरियाणा का लास्ट पेट्रोल पंप था और एक सेब खाई थी हमने रुक कर ना तो तेल भरवाया था और फिर हम चाल दिए थे रामगढ़ मेरी दादी ये ज्ञानो और ये रसोरी पुनिया पहुंच गए पहुंच गए बेचे यो गेट तो ना था ये था बेटा लड़ी हाँ। ला रखी वैसे आड़ा और मन्ना आया न फोटो खिंचवाया नहीं था हेलो सोरू राम 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 सुनी कित पहुंच गया बेटा तुरंत ट्राई मत और हम पहुंच गए हैं ये तुरंत ट्राई मत ये देखो डर लग गया तो मैंने मेरा क्या किया तो चीज का मान लिया तुमने दे दिया हाँ यू कौन खुल रहा है यूनू दिखा रखे न यूनू है नो था बना इंडिया की चीज ये नू बीच में तार हुए हैं ये सारी चीज हो गई हैं ये देखो मैं वो खड़े मेरे दादा दादी उड़त आई हूँ मैं चाल कर ऊपर चढ़ कर ये देखो बहुत मजा आ रहा है बहुत बड़ा कितने बढ़िया लागा है ये छोटा सा एक गांव है अरे हम लोंगे वाला पहुंचने हो रहे हैं तनोटराय माता तय लोंगे वाला 5 किलोमीटर है शायद और ये एक छोटा सा गांव है 3 4 5 6 7 8 कुछ 15 घर होंगे बस। अरे एक छोटी सी ट्रैक्टर खड़ा है एक छोटी सी दुकान है घना घना बढ़िया दूर दूर तक जित तक भी दिखा है ना बस रेत रेत दिखा है पर यो जो देखने में मजा आ रहा है ना बहुत बढ़िया लग रहा है और चलन में भी बढ़िया मजा आवाज में कुछ भी नहीं करती साफ रेत है जब साफ रेत
जगह तो परिसा भी लग गया जिन्हों सांप जा रहा हो। और ये देखो गां अड़ा चढ़न लाग रही है। हमने चढ़न में दिक्कत हो रही है पर ये गां देख फटाफट चढ़न लाग रही है ऊपर। देखो दोस्तों यहाँ पे सांप के बिल भी हैं। दी चढ़न लाग रही गां। दोस्तों मैं आपकी सांप के बिल दिखाता हूँ। दिखा हो सके। हाँ बिल्कुल हो सके क्योंकि अड़क है ना सांप की वो भी थी, पैड भी थी सांप की छाप सी, मतलब ये देखो इधर नहीं है। वाह मानव इतिहास के सबसे भयानक नरसंहारों में से एक को रोकने के लिए और बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए भारत को जंग के लिए तैयार होना पड़ा। हालांकि जंग की ज्यादातर कार्यवाही तो पूर्वी मोर्चे पर हो रही थी, लेकिन पश्चिमी मोर्चे पर जो हुआ उसने सारे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। यहाँ मुश्किलों को पार करके वीरता, पराक्रम और अदम्य साहस की वो गाथा लिखी गई जो सारी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। 4 दिसंबर 1971 की उस सर्द चांदनी रात में जिस निर्णायक युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई उसे आधुनिक भारत के इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। प्रस्तुत है पश्चिमी मोर्चे पर लोंगेवाला का रण क्षेत्र, जिसने 1971 के युद्ध में एक निर्णायक भूमिका अदा की। सन 1947 में जब कश्मीर का भारत में विलय हुआ तब पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने और भारत को अस्थिर करने की नीयत से भारत पर हमला किया। भारत ने कश्मीर में होने वाले हर पाकिस्तानी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और हर बार उनकी घुसपैठ को नाकाम कर दिया। सन 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर को भारत से तोड़कर अलग करने की एक और नाकाम कोशिश की, जिसमें 17 दिनों तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान की वो करारी अपमानजनक हार हुई, जिसका अंत ये हुआ कि पाकिस्तान को ताशकंद में युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। भारत को तोड़ने की कोशिश करने वाला पाकिस्तान हर बार अपनी कोशिश में नाकाम हुआ। भारत को तोड़ने का सपना देखने वाला पाकिस्तान सन 1971 में खुद ही डूब गया। ऐसा उस समय हुआ जब पूर्वी पाकिस्तान में उसने लोकतंत्र के विरुद्ध अपने नागरिकों का ही गला घोटना शुरू कर दिया। आज का बांग्लादेश, जिसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वहां शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई वाली आवामी मगर फिर भी आखिरी फैसला मुझ पर छोड़ा है और मैंने फैसला यह किया है कि मैं मेजर कुलदीप सिंह अपनी पोस्ट छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब तुम लोगों का फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। जो लोग ये पोस्ट छोड़कर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। सच्चे बादशाह दूसरी बादशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फरमाया, चिड़िया नाव से बाज डरावा ताम गोबिंद सिंह नाम तरावा। समझिए, जब चिड़िया बाज के साथ रह सकती है तो हम तो इंसान हैं। कोई नहीं जाएगा। तो मैं ये समझ लूं कि तुम सब मिलकर मेरे साथ दुश्मन का सामना करोगे। अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। हमले की पहली दस्तक ठीक आधी रात के बाद हुई। पाकिस्तानियों ने अपनी मीडियम आर्टिलरी गन से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें बीएसएफ डिटैचमेंट के 10 ऊंटों में से 5 मारे गए।
भारतीय सेना ने बहुत ही धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने तब तक कोई फायर नहीं किया जब तक पाकिस्तान के बड़े टैंक उनसे 15 से 30 मीटर करीब तक नहीं आ गए थे। उन्होंने अपनी रिकॉर्डर्स राइफल संभाल के रखी हुई थी। उन्होंने अपनी पहली जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 टैंकों को उड़ा दिया। इस फायरिंग ने पाकिस्तानी सेना को हिला दिया। उनके पांव उसी वक्त लड़खड़ा गए, क्योंकि इस फायरिंग से पाकिस्तानी टैंकों पर लगे एक्स्ट्रा फ्यूल बैरल्स पर वार किया गया था। पाकिस्तानी सैनिक इन टैंकों पर जैसलमेर तक जाने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल के टैंकर साथ लेकर चल रहे थे। इस धमाके से इन टैंकों में जो आग लगी वो इतनी ज्यादा थी कि ऊंचाई पर बैठे भारतीय सैनिकों को सारा मंजर साफ साफ दिखाई देने लगा, जबकि पाकिस्तानी सैनिकों के सामने आग और धुएं ने पर्दा बना दिया था। हमारी तरफ बढ़ती पाकिस्तानी सेना को रुकना पड़ा। पाकिस्तानी सैनिकों को कांटेदार तारे दिखाई दी जो अंधेरे के कारण उनसे नजरअंदाज हो गए थे। वो सतर्क हो गए थे, क्योंकि उन्हें शक हो रहा था कि आसपास बारूदी सुरंगें बिछी हुई हो सकती हैं। पाकिस्तानी सेना ने बारूदी सुरंगें ढूंढना शुरू की और इस काम में उन्होंने अपने महत्वपूर्ण 2 घंटे गंवा दिए। सुबह की रोशनी में मात देने की तैयारी कर रही थी। पाकिस्तानियों ने 2 घंटे बाद फिर से इस पोस्ट को घेरने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो चुके थे, क्योंकि जब तक वो दूसरे हमले के लिए तैयार होते, उनके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लोंगेवाला पोस्ट के आसपास की रेत में धंस गए थे। भारतीय सेना की कंपनी बराबर नकली ने अपने से कई गुना बड़ी ब्रिगेड को राइफल, मशीन गन और मोर्टार के फायर से पूरी रात रोके रखा और उनके 12 टैंक तबाह कर दिए। इससे भारतीय सैनिकों का मनोबल बहुत मजबूत हो गया और पाकिस्तानी सेना के कमांडर्स को अपने हमले का प्लान विफल होता नजर आया। सुबह हुई टेकिंग ऑन द एनिमी ऑफ लोंगेवाला में हुई जंग की तुलना थर्मोपाइली के युद्ध से करते हुए इस युद्ध को 1971 के युद्ध का निर्णायक क्षण बताया है। विश्व की अन्य सैन्य ताकतों ने भी लोंगेवाला की जंग को दुनिया की हैरान कर देने वाली जंग बताया है। चीफ ऑफ द इंपीरियल जनरल स्टाफ ऑफ ब्रिटेन के फील्ड मार्शल R.M. कार्बर 1931 जंग में हिस्सा लेने वाली 23 पंजाब रेजिमेंट के जवानों की बहादुरी की तारीफ करते हुए इस जंग को अविश्वसनीय बाधाओं के विरुद्ध लड़ने वाली भारतीय सेना की उपलब्धि बताया। यदि हम लोंगेवाला हार जाते तो 1971 के युद्ध का परिणाम शायद कुछ और ही होता। पाकिस्तान को जोधपुर तक जाने का सीधा रास्ता मिल जाता और पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब हो जाता। अगर हम विंस्टन चर्चिल के शब्दों में कहें कि मानव संघर्षों के इतिहास में कदाचित ही ऐसा उदाहरण देखने को मिलेगा जिसमें मुट्ठी भर सैनिकों ने करोड़ों देशवासी लोगों के हितों की रक्षा की होगी। लोंगेवाला में हुई जंग और उसमें मिली जीत ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना है, जो हर परिस्थिति में अपनी वीरता से कोई भी युद्ध जीतने में सक्षम है। और इस जीत के साथ भारतीय सेना ने अपनी भविष्य के युद्धों में जीत की नींव रखी, फिर वो चाहे 1984 का सियाचिन युद्ध हो, 1999 का कारगिल हो या 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो। पाकिस्तान का घाव हमेशा ताजा ही रहेगा। भारतीय सेना में आज 13 लाख कर्मी हैं, जो भारत को वैश्विक सैन्य शक्तियों में 4थे स्थान पर सुशोभित करते हैं। फिर वो चाहे भारतीय सेना की हरी वर्दी हो या वायुसेना की किसी जेट विमान की गूंज, या फिर चाहे उस अनंत समुद्र की रखवाली करने वाले भारतीय नौसैनिक बेड़े। भारतीय रक्षा सेनाएं एक जीवन श्रेष्ठ जीवन को चरितार्थ करती हैं। धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहले वार कर। अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर। शंख सी पुकार कर, रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू। जय हिंद। और अब हम आ गए हैं मंदिर में शाम की आरती खाकर। मैं बैठ गई सब
गीत आ गया कति माता श्यामी दर्शन कर लिए हैं। बहुत बढ़िया दर्शन हुए, घने बढ़िया स्तोत्र माँ का बहुत बढ़िया आरती हुई, मज़ा आया। और अब हम बाहर जा रहे हैं। अब भीड़ बहुत घनी है।